अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ। आप तो जानते हैं धरा ने आज तक बिना कारण के कभी भी छुट्टी नहीं ली। आज उसे बहुत जरूरी काम है इसलिए छुट्टी ली है। और सर काम भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा काम जिसे करने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। पहलियां क्यों बुझा रहे हो मिश्रा जी? जहाँ तक मैं धरा को जानता हूँ वो सिर्फ टीम के बारे में ही बात करती है। ऐसी कौन सी बात आ गई है जिसके लिए उसको छुट्टी लेनी पड़ गई है? अरे सर मैं बताता हूँ ना, धरा के लिए टीम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वो तो सबको एकजुट कर रही है सर। मैदान में नहीं सर, बल्कि अपने घर पर। मतलब? सर बुलंदगंज में एक इतिहास रचा जाएगा जब दोनों टीम के बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, और वो भी धरा के मोहल्ले में। क्या बात कर रहे हैं आप मिश्रा जी? धरा के घर पे? ये खाना वाना तो बहाना है सर। धरा का तो सिर्फ एक ही मकसद है, टीम को एक साथ मिलाना। हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है, उसके इस पहलू में मैं उसके साथ हूं। मगर मिश्रा जी माहौल सही नहीं है। सारे बच्चे एक साथ धरा के घर पे, इस बात का मुझे डर है। राख में छुपी हुई कोई चिंगारी ना हो जो फिर से भड़क जाए। धरा बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। सर हारी हुई बाजी को जीतने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। सर धरा एक टीम नहीं बना रही है, बल्कि एक शांति सेना बना रही है। लेकिन मिश्रा जी हर कोई ये बात को नहीं समझता ना। मिश्रा जी बच्चों के माँ बाप को मालूम है कि बच्चे वहां गए हैं? नहीं सर, बच्चों के माँ बाप तो कभी भी इजाजत नहीं देंगे। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मेरे होते हुए नहीं चलने दूंगा ये सब। नहीं होने दूंगा उनकी ये बेहूदी मनमानी, उनके ये उल्टे पुल्टे काम, उनके ये धोरक धंधे, सब रोकने होंगे मुझे। बेग साहब आप मिश्रा जी के साथ धरा के घर चले जाइए। जी। वहां देखिए सब ठीक ठाक है कि नहीं, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो बच्चों को वहां से निकाल लीजिए। ठीक क्यों नहीं होगा जनाब? आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, आगे से अब सब कुछ ठीक होगा। बेग साहब आपकी तरह मुझे भी धरा पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस शहर पर और शहर में रहने वाले लोगों पर नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से इल्म है जनाब कि आपका इशारा किस तरफ है। मेरे आखिर के 2 पीरियड फ्री है, मैं मिश्रा जी के साथ जाता हूं वहां। उसकी बिटिया को भी वहां पे छोड़ दे। वो अमन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है जनाब, तो हमसे जो बन पड़ेगा इंशाल्लाह वो कोशिश हम जरूर करेंगे। थैंक यू। आइए मिश्रा जी। जी। बाहर निकलो, निकलो बाहर। मेरे होते हुए तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें, ये गोरख धंधे होने नहीं दूंगा मैं। बाहर निकलो।
क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे? खुद को समझती क्या हो? जो चाहोगी मनमानी करोगी और कोई कुछ बोलेगा नहीं। जिस बेलगाम घोड़े पर बैठकर तुम ये बगावत का बिगुल बजा रही हो ना, उसकी नकेल खींचना अच्छी तरह से आता है मुझे। समझती क्या हो अपने आप को? कृष्णचंद्र चौरसिया अंधा है क्या? वो धृतराष्ट्र बने आंखें मूंद कर सब कुछ चलने देगा? पंडित जी क्यों चिल्ला रहे हैं पंडित जी? इतना चिल्लाना तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। अरे मेहमान है घर पे। मेहमान? इन्हें तुम मेहमान कहती हो? जानती हो बरसों पुरानी मर्यादा और परंपरा तोड़ रही हो तुम, दूसरे धर्म के बच्चों को यहाँ बुलाकर, वो भी तुम्हारे अपने घर में 56 भोग की दावत देकर। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और उनकी जाति और धर्म सिर्फ स्टूडेंट ही है। मेरे लिए सब बराबर है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब एक है। एक नहीं है, इसीलिए महाभारत है बरसों से इस बुलंदगंज में। इनका इस मोहल्ले में आना वर्जित है, जानते हैं ये लोग। फिर भी आज चले आए मुंह उठाकर, सीना तान कर इस मोहल्ले को अपवित्र करने, हमें नीचा दिखाने। लेकिन अब एक सेकंड इनका यहाँ रहना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो निकालो इन्हें, बाहर करो इन्हें। शांत हो जाइए पंडित जी, शांत हो जाइए। अंदर आके शांति से बात करते हैं, आइए। मैं अंदर आऊं? हाँ। राम राम राम। अंदर बुलाना चाहती हो ना तुम मुझे, तो पहले इन सबको बाहर का रास्ता दिखाओ, और फिर जो माहौल, ये मोहल्ला जो अपवित्र किया इन्होंने, गढ़ गंगा के जल से शुद्ध करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारी रामायण सुनूंगा। लेकिन अभी इसी क्षण निकालो इन्हें। मेरे लिए यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनकी वजह से हवा दूषित हो गई है यहाँ की। बस, बहुत हो गया, बस। लीजिए, डायल कीजिए 100। बुलाइए पुलिस को, बता दीजिए पुलिस को कि आपके मोहल्ले में कितनी बड़ी गैर कानूनी घटना घट रही है। अरे ऐसे हो ही कैसे सकता है? दो अलग अलग धर्म के बच्चे आपके मोहल्ले में एक छत के नीचे एक साथ खाना खा रहे हैं। अरे बाप रे बाप पंडित जी, लीजिए बता दीजिए। और अगर पुलिस ये कहती है कि ये घटना गैर कानूनी है, तो फिर उनसे कहिए कि आके मुझे गिरफ्तार करें। लगाइए फोन, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुला लीजिए, ताकि आपको चैन की सांस लेने में आसानी हो। चौरसिया जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए आपका लिहाज करके शिष्टाचार से पेश आ रही हूँ आपके साथ। लेकिन मेरे इस शिष्टाचार को मेरी कमजोरी मत समझना। शिष्टा तो आप भूल गए अपनी, इसीलिए मेरे मेहमानों की पूरे मोहल्ले में इंसल्ट कर रहे हैं आप। अब लीजिए, फोन कीजिए पुलिस को 100-100। अपने घर पे बच्चों को खाने पे बुलाना ये अपराध नहीं है। कुछ नहीं किया मैंने, और किसी भी देश का कानून या धर्म इसे अपराध नहीं कहता। अरे अपराध तो आपने किया है। एक अकेली औरत के घर के सामने तमाशा खड़ा करना, जोर जोर से चिल्लाना, यहाँ से निकल जाओ, बाहर हो जाओ, ऐसे शब्दों का उपयोग करके मुझे और इन बच्चों को डराना, धमकाना, ये अपराध है आपके। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नम्रता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। अब अगर आप यहाँ से नहीं गए ना, तो मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। और आपके अपराधों की लिस्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। भाई मान गया यार, मैडम जी तो मेरी मम्मी से भी तेज निकली। सही बोल रहा है बाजी, ये तो जोर कर मार दिया है कोच मैडम ने पंडित जी को। एक हवाई उड़ गई उनकी।
वाह, लफ्फाजी और लीपा पोती में तो तुम्हारा जवाब नहीं है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है वो तुम ना समझो को समझाना न केवल मेरा फर्ज है बल्कि हक है मेरा। पाप कर रही हो तुम इन्हें बुलाकर। आप अपने पाप और पुण्य को लेकर यहाँ से जा रहे हैं या नहीं? क्या बात होता है? कुछ नहीं बेग साहब, पंडित जी का ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे यहाँ हैं। नमस्कार पंडित जी, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। पंडित जी, अगर हम लोग अपने अपने धर्म के बारे में सोचेंगे तो देश का क्या होगा? हमारे बदलते बिगड़ते हालात और माहौल को दुरुस्त करने के लिए हमें हवा बदलनी पड़ेगी और धरा की सोच उस दुरुस्त हवा की तरफ पहला कदम है। अगर हमें इस शहर को अच्छा भविष्य देना है तो हमें धरा का साथ देना होगा। और आप तो कलाकार हैं पंडित जी, और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। आपकी मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। ओ मौलाना साहब, ये किताबी बातें अपने बच्चों को सिखाना, इस मोहल्ले की बातों में अपनी नाक मत अड़ाओ। जिस बदलाव की बात कर रहे हो ना आप, वो बदलाव यहां मैं होने नहीं दूंगा। और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी सोच की वजह से हमारा विश्वास, हमारा धर्म बदल जाएगा, तो ये तुम्हारी भूल है। छोटी उम्र की हो, अभी अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं कृष्णचंद्र चौरसिया तुम्हारी हर भूल के सामने खड़ा रहूंगा और तुम्हारे भटके हुए दिमाग की अकल ठिकाने लाकर रहूंगा। ये प्रण है हमारा तुमसे, और ये सारे लोग जो ये हमारी बातें सुन रहे हैं ना, वो साक्षी है हमारे प्रण के। पंडित जी, आपके प्रण से एक किस्सा याद आ गया। रामायण में जब सागर सेतु का निर्माण हो रहा था ना, एक छोटी सी गिलहरी ने ये सोचा कि भाई मुझे भी योगदान देना चाहिए, तो वो श्री राम के पास पहुंची और अपने आप को पेश किया। ये देख के सारी वानर सेना हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। भाई इतनी छोटी सी पिद्दी गिलहरी वो क्या मदद करेगी, बिल्कुल बेकार है। इस पर श्री राम ने वानर सेना को रोका, गिलहरी का शुक्रिया अदा किया, उसकी तारीफ की। फिर वो बोले, चीज चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर कुछ करने का साहस और जुनून अगर है, उसके सामने बड़ी से बड़ी पीड़ा है, बाधा है, सब छोटी हो जाती है। उन्होंने उस गिलहरी का शुक्रिया अदा किया और तारीफ की। ये देख के वानर सेना बड़ी लज्जित हुई। पंडित जी, जुनून के सामने तो ऊपर वाला भी झुक जाता है। हम लोग तो तिनका मात्र हैं। जुनून की हवा बड़ी भारी होती है पंडित, उसके सामने कोई नहीं टिकता। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप शांत हो जाइए। चौरसिया जी, ये दूसरी कौम और तीसरी कौम तो इंसान ने बनाई है। भगवान ने तो सिर्फ एक जात बनाई है, इंसान, और एक ही धर्म बनाया है, इंसानियत। तभी तो भगवान श्री राम ने शबरी के पैर खाए थे। आप इतने काबिल और समझदार आदमी हैं, इस अर्थ और अनर्थ के चक्कर में मत पड़िए। अनर्थ हुआ ही कहाँ है, और जिस दिन अनर्थ होगा ना, उस दिन मैं यहाँ आऊंगा और याद दिलाऊंगा मैं आप सबको आज का दिन और आज की यह घटना, और अनर्थ होके रहेगा। चलिए आप लोग चलिए, अपने अपने घर चलिए। सर आइए अंदर, चल अंदर बैठ। चलो। दीदी चलो चलो अब चाहिए, मैं संभालती हूँ। मैंने मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।